अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद उज़मा। आज के इस वीडियो में हम 4 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखेंगे। ये सीखेंगे कि इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। मैं पूरे दिन मसरूफ़ था। तुम खामखा परेशान हो रहे हो। आपको वो रेस्टोरेंट कैसी लगी। सबसे पहले जो हम एक्सप्रेशन सीखेंगे वो है थ्रू आउट। थ्रू आउट मीन्स ड्यूरिंग एन इंटायर सिचुएशन और टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है कि थ्रू आउट द टाइम, तो उसका उर्दू में मीनिंग होगा पूरा वक्त। अगर थ्रू आउट जब आप बोलते हैं तो वो पूरे का सेंस देता है। थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर का मीनिंग होता है कि पूरा साल। थ्रू आउट द डे, उसका मीनिंग होता है पूरा दिन, या फिर हम कहेंगे दिन भर। थ्रू आउट द लाइफ, तो मीनिंग उर्दू में होता है पूरी ज़िंदगी, या फिर कहेंगे कि ज़िंदगी भर। थ्रू आउट द समर, इसे कहेंगे पूरा गर्मी का मौसम। तो आइए इसे एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। थ्रू आउट का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरुआत में भी कर सकते हैं, दरमियान में, या फिर आखिर में भी कर सकते हैं, डिपेंड्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं पूरे दिन मसरूफ़ था। तो आप कहेंगे आई वॉज बिजी थ्रू आउट द डे। पूरे दिन के लिए थ्रू आउट द डे। इसी सेंटेंस को अगर आपको पूरा साल कहना है तो हम कहेंगे आई वॉज बिजी थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने पूरा गर्मी का मौसम एसी इस्तेमाल किया। तो पूरा गर्मी का मौसम के लिए हम कहेंगे थ्रू आउट द समर, थ्रू आउट द समर। एंड मैंने एसी इस्तेमाल किया, आई यूज्ड एसी। थ्रू आउट द समर आई यूज्ड एसी। सारा दिन बारिश हुई, तो उसे हम कहेंगे इट रेन थ्रू आउट द डे, इट रेन थ्रू आउट द डे। मैंने रात भर पढ़ाई की, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई स्टडीड थ्रू आउट द नाइट। रात भर के लिए थ्रू आउट द नाइट, आई स्टडीड थ्रू आउट द नाइट। मैंने पूरी रात पढ़ाई की। अब जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है फॉर नो रीज़न। फॉर नो रीज़न का मीनिंग होता है खामखा, बिला वजह, या फिर बग़ैर कोई वजह के। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम खामखा परेशान हो रहे हो, कहेंगे यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। यूजुअली फॉर नो रीज़न का यूज़ सेंटेंस के आखिर में किया जाता है। यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो खामखा सबसे लड़ाई करता है। तो वो सबसे लड़ाई करता है के लिए ही फाइट्स एवरीवन। खामखा के लिए फॉर नो रीज़न, ही फाइट्स एवरीवन फॉर नो रीज़न। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो खामखा तुम्हें रोकेंगे और शनाख्त तलब करेंगे। दे विल स्टॉप यू फॉर नो रीज़न एंड आस्क फॉर आइडेंटिफिकेशन। लोग आपको बिला वजह तोहफे नहीं देते, तो हम इसे कहेंगे पीपल डोंट गिव यू गिफ्ट फॉर नो रीज़न। या फिर हम इसे ऐसे भी कहेंगे कि लोग आपको बगैर कोई वजह के तोहफे नहीं देते। पीपल डोंट गिव यू गिफ्ट फॉर नो रीज़न। आप खामखा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे यू आर ब्लेमिंग मी फॉर नो रीज़न, यू आर ब्लेमिंग मी फॉर नो रीज़न। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हाउ डिड यू फाइंड। ऐसे कोई चीज़ को पूछना है कि कोई चीज़ कैसी लगी, तो हम हाउ डिड यू फाइंड का यूज़ करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम हाउ डिड यू फाइंड लगाएंगे और फिर नाउन आएगा। बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है। अगर आपको पूछना है कि आपको ये जगह कैसी लगी, तो हम कहेंगे हाउ डिड यू फाइंड दिस प्लेस। सिर्फ आपको यहाँ पर दिस प्लेस लगाना है। हाउ डिड यू फाइंड, ये एक्सप्रेशन जैसा कि वैसा ही रहेगा। आपको ये जगह कैसी लगी, हाउ डिड यू फाइंड दिस प्लेस। नेक्स्ट, आपको वो रेस्टोरेंट कैसी लगी, तो कैसे पूछेंगे, हम कहेंगे सबसे पहले एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे हाउ डिड यू फाइंड, एंड वो रेस्टोरेंट के लिए दैट रेस्टोरेंट। हाउ डिड यू फाइंड दैट रेस्टोरेंट, आपको वो रेस्टोरेंट कैसी लगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको दुबई कैसा लगा, तो हम कहेंगे हाउ डिड यू फाइंड दुबई, हाउ डिड यू फाइंड दुबई। बहुत ही आसान से स्ट्रक्चर्स है जो आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हाउस गोइंग ऑन। हाउस गोइंग ऑन का मीनिंग होता है कि कैसे चल रहा है, ये कैसे जा रहा है। हम इस तरह के सेंटेंस पूछते हैं ना कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो वो एक्सप्रेशन पूछने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे कि हाउस योर। फिर जो भी आपको पढ़ाई कहना है, काम कहना है, जो भी पूछना है कि वो चीज़ कैसे चल रही है, कैसे जा रही है, तो फिर हम वो हाउस योर के बाद लगाएंगे एंड देन आखिर में गोइंग ऑन आएगा। यानी अगर आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है पूछना है, तो हम कहेंगे हाउस योर स्टडी गोइंग ऑन, हाउस योर स्टडी गोइंग ऑन। सिर्फ हमने यहाँ पे स्टडी ऐड किया है हाउस योर के बाद में। अगर आपको पूछना है कि आपका प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, तो हम कहेंगे हाउस योर प्रोजेक्ट गोइंग ऑन। हाउस ये जो है, तो ये हाउ इज का कॉन्ट्रैक्शन है हाउस। ओके, तो आप हाउ इज भी बोल सकते हैं या हाउस भी बोल सकते हैं। हाउस योर प्रोजेक्ट गोइंग ऑन। नेक्स्ट है
आपकी शादी की तैयारी कैसी चल रही है, तो हम पूछेंगे हाउ इज़ योर वेडिंग प्रिपरेशन गोइंग ऑन। हाउ इज़ योर वेडिंग प्रिपरेशन गोइंग ऑन। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इन सेंटेंसेस को किस तरह कहेंगे। मैं पूरे दिन खामोश था, तो यहाँ पूरे दिन के लिए थ्रू आउट द डे यूज़ करेंगे। वो खामखा सबसे बहस करता है, खामखा के लिए फॉर नो रीज़न। आपका काम कैसा चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।